बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है। हम क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसका चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो इसका हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं रहेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। हम इंट्रोडक्शन ही फिलहाल में करने वाले हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे धीरे धीरे पहुँचेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक। तो पहले है हमारा रियल नंबर। कोई मुझे बता सकता है कि रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर के ऊपर अभी हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करें। रियल नंबर होता क्या है? तो देखो, रियल नंबर के ऊपर होता क्या है, रियल नंबर होता क्या है, तो इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखो, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, तो ये नोट्स के टाइप में आप बनाते हुए चलना। तो रियल नंबर का मीनिंग क्या है? दोज नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑफ नंबर लाइन, either they are positive, negative, rational number etc. it is called real number या it is a real number। इसको हम रियल नंबर को डोनेट कैसे करते हैं? आर से। अब देखो, इसका मतलब क्या होगा वो आपको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ होता क्या है। किसी भी नंबर लाइन के ऊपर हम पॉजिटिव को नेगेटिव या फिर रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर हम शो करके दिखाते हैं ना, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव मतलब आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले ही वैल्यू हो, नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव वाले ही वैल्यू हो। रैशनल का मतलब क्या होता है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म है। पी अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके अपॉन वाली वैल्यू का मतलब हो गया कि 2/3, 4/5, इस टाइप के वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा? अंडर रूट वाली वैल्यू होगी या फिर पाई होगी। पाई मतलब आप समझते हो, पाई होगी। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, या फिर पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वैल्यू। तो ये सारे हम नंबर लाइन पे डोनेट करके दिखाते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक रियल नंबर, ठीक है। तो देखो, नंबर लाइन का मतलब क्या होता है? आपने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया ही होगा, देखा ही होगा, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव एक्स होती है, ये पॉजिटिव एक्स होती है, और ये हमारी नेगेटिव एक्स होती है, ठीक। ये पॉजिटिव एक्स और ये हमारी नेगेटिव एक्स होती है। बीच में तुम्हें पता है कि ये हमारी क्या हो जाती है? ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन कहते हैं। तो इस टाइप इधर हमारा कुछ पॉजिटिव होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, और इस साइड क्या होता है? कुछ नेगेटिव होता है, जैसे में -1 -2 -3 -4। ये सारे हमारे क्या हो गए? एक नंबर लाइन। ये सीधी जो लाइन है ना, ये हमारा नंबर लाइन है। इसके नीचे हमने कुछ वैल्यू लिखा है ना, तो नंबर लाइन के ऊपर हम पॉइंट शो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है। अब देखो, ओरिजिन से इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है। इस ओरिजिन से कुछ इस साइड वैल्यू होती है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी नंबर लाइन पे हम शो करके दिखा रहे हैं। अब देखो, नेगेटिव भी हमारा इधर आ गया, तुम्हें यहाँ से भी पता चल गया बेटा नेगेटिव की वैल्यू भी हमने शो करके दिखा दिया। अब देखो, रैशनल नंबर का क्या होता है? मतलब कि रैशनल नंबर का हुआ P अपॉन में Q फॉर्म। क्या होता है? P अपॉन Q। मान लो कि मैंने 2/3 है। अब 2/3 कहाँ पे शो होगी? इसको देखो, 2/3 अगर तुम्हें रैंडम पता है कि 2/3 कहाँ शो होगी वो बता देना। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसको डिवाइड करना। 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 अंदर गया, 3 बाहर, कुछ नहीं आएगा, पॉइंट लोगे, 1 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 18/3 आया, मतलब कि 0.6। अब 0.6 कहाँ आता है ये पता है किसी को? तो देखो, 0 से 1 के बीच में ही 0.6 आएगी, हाँ या ना? तो देखो, 0 से 1 के बीच में 0.6 कहाँ आएगी? मान लो कि यहाँ पे 0.5 आएगी, तो यहाँ पे 0.6 आएगी। तो इसको आप ऐसे करके डोनेट कर देना, कितना? 2/3। तो ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, मान लो कि इरेशनल नंबर होता क्या? √3 √5, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो वो आप कहीं भी वैल्यू डोनेट करके दिखा सकते हो। या मान लो कि यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट, कौन सी? माइनस का 1.3, ये हमारे यहाँ पे डोनेट होकर दिखा गई। ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके किसके हो गए बेटा? रियल नंबर के प्रॉपर एक एग्जाम्पल हो गए। आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो देखो, और एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे में हो गया एग्जाम्पल में 1.5, माइनस का 1.5, इसके अलावा 4.2, ये सारे आपके रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो इसको नोट करना है, जिसको नोट कर लो। और चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो इसके ऊपर हम करने वाले हैं।
तो नेचुरल नंबर होता क्या है, तो जिसको पता हो नेचुरल नंबर होता क्या है तो वो मुझे कमेंट में बताओ नेचुरल नंबर होता क्या है। जिसको नहीं पता कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझ के कर लेना, ठीक है। तो नेचुरल नंबर देखो होता क्या, डेफिनेशन पे लिख लियो, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। ये हमारा क्या होता है, सारे पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर यूज होते हैं, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर एंड इट इज डोनेटेड बाय एन। इसको हम डोनेट किससे करते हैं, देखो कंफ्यूज मत होना बेटा, नेचुरल नंबर को कभी भी आपका क्वेश्चन में दिया गया हो कि फुल फॉर्म नहीं दिया गया होगा तो उसमें आपको कैपिटल एन से डोनेट किया होगा। तो हमें है ना डोनेट करने का भी बता दिया मैंने कि नेचुरल नंबर को डोनेट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। और यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर। हमारा ये क्या होता है भाई, पूरे के पूरे सारे पॉजिटिव होल नंबर ही इसमें आते हैं। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, चलो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल में होगा क्या, जैसे मैंने ले लिया कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके, ये होता है इनफाइनाइट का सेट। कंफ्यूज मत होना, ये होता है इनफाइनाइट का सेट। तो ये सारे हमारे क्या हो गए बेटा, नेचुरल नंबर का एग्जांपल हो गया। क्या हो गया, नेचुरल नंबर का एग्जांपल हो गया। लेकिन इसमें होल नंबर बोला गया था, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है बता देता हूँ पहले ही। देखो होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो सिर्फ नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारा हमारा नेचुरल नंबर में आएगा, ठीक है। और बाकी जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो नेचुरल नंबर में नहीं आती है। कंफ्यूज मत होना, 0 को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि 0 हमारी इंक्लूड नहीं, ठीक है, डज नॉट ठीक, सिर्फ और सिर्फ 0 इंक्लूड नहीं होगी, बाकी सारी 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक वो सारा हमारा नेचुरल नंबर का एग्जांपल है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अभी हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया, अब हम होल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो होल नंबर होता क्या है, लिखा है होल नंबर, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड 0, इट इज डोनेटेड बाय W। तो देखो होल नंबर को हम डोनेट किससे करते हैं, कैपिटल W से। होल नंबर को डोनेट किससे करते हैं बेटा, कैपिटल W से। और हमारा होल नंबर होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। हमने पिछले 20 मिनट पहले डेफिनेशन पढ़ा था नेचुरल नंबर होता क्या, तो उसमें सिर्फ हमने 0 नहीं लेते थे। तो इसमें होल नंबर में क्या, होल नंबर में होता क्या है, हम इंक्लूड 0 भी कर लेंगे। इसमें 0 भी लेकर के सारे नेचुरल नंबर की वैल्यू ऐड कर देंगे, वो सारा हमारा प्रॉपर क्या बन जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, देखो होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल में हमने पिछले नेचुरल नंबर में क्या पढ़ा था कि 0 हम इंक्लूड नहीं करते थे। इसमें क्या होगा कि हम 0 इंक्लूड करके बाकी सारे पॉजिटिव नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट नंबर, ये सारा हमारा क्या हो गया, होल नंबर का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, होल नंबर काफ़ी इजी है। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में क्या होता है, 0 पहले आ जाता है, बाकी सारा सेम नेचुरल नंबर का ही प्रोसेस चलता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। अब हम करने वाले हैं इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है। फिर से वही बात, जिसको पता है इंटीजर्स होता क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना, ठीक है, इंटीजर्स होता क्या है। तो चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ, और ये नोट्स आप धीरे धीरे बनाते हुए ही चलना, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलो इंटीजर्स का डेफिनेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ होल नंबर। ये हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ होल नंबर। होल नंबर का एक प्रकार का ग्रुप होता है दैट कैन बी पॉजिटिव, जिसमें हम पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी होता है, और हमारा 0 भी उसमें इंक्लूड होता है। एंड इट इज डोनेटेड बाय Z, और इसको हम डोनेट, इंटीजर्स को डोनेट किससे करते हैं, कैपिटल Z से, ठीक है। आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के सही आपको बताऊँ, ठीक है। देखो इंटीजर्स का एग्जांपल, जैसे कि आप 0 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर तक। मतलब कि एक तरीके का इंटीजर्स नंबर पे, इंटीजर्स नंबर लाइन पे हम जो भी नंबर शो करके दिखाते थे, नंबर लाइन पे तो हम पॉइंट में भी लेते थे ना, लेकिन इंटीजर्स में सिर्फ और सिर्फ हम 1 2 3 4 3 डोनेट करते हैं प्लस माइनस की, ठीक है। तो यही हमारा इंटीजर्स होता है। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर, तो इसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर होता क्या है, देखो लिखा है द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q फॉर्म एंड
P and P, Q are integers where Q is not equal to 0, मतलब Q हमारा इक्वल ना। देखो कोई भी नंबर हमारा P अपॉन Q फॉर्म में हो, कोई भी नंबर हमारा P अपॉन Q में फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम क्या कहते हैं बेटा, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि देखो 4/1 हो गया, 3/2 हो गया, 5/3 हो गया। बस अगर आप 4/0 लोगे ना तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके का बिल्कुल कंप्लीटली इनडेफिनेट वैल्यू आएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, रैशनल नंबर का एग्जांपल मैंने क्या बोला, P अपॉन में Q फॉर्म में हो सकती है, P अपॉन Q फॉर्म में हो सकती है। तो P अपॉन Q फॉर्म में जैसे कि 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 3/1 हो सकता है, या फिर 2/1 हो सकता है। ये सारे हमारे रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं। अब बोलोगे कि भैया आपने बोला Q नॉट इक्वल टू 0, अब Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लेंगे भैया, ये रीजन बताओ। तो इसका मेन रीजन देखो क्या हो सकता है। अगर मान लो हमें P अपॉन Q ही लेना है, मान लो कि मैं 2/0 लूंगा तो ये तो हमारी इंडेफिनेट वैल्यू आ जाएगी ना। हाँ, आप इस 0 को, Q की वैल्यू को 0 को है ना आप ऊपर ले सकते हो, मतलब कि P की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखो P अपॉन Q है, ठीक है, तो आप P की वैल्यू 0 ले सकते हो, 0/1 डाल सकते हो, ये हमारा आंसर रैशनल नंबर का होगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम Q की वैल्यू नीचे पे 0 लेंगे, अगर Q की वैल्यू हम 0 लेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो इनफाइनाइट वैल्यू हमारा रैशनल नंबर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से समझ गए। देखो Q की वैल्यू हमेशा P की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, बट Q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। ठीक है, ये हमारा था रैशनल नंबर का एग्जांपल। ठीक है, चलो इसी के अंदर एक टॉपिक और आता है हमारा टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है, टर्मिनेटिंग वैल्यू आते हैं, इसी के अंदर हमारा आता है टर्मिनेटिंग वैल्यू। और टर्मिनेटिंग वैल्यू होता क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये डेफिनेशन लिख लेना सारे अच्छे से। तो देखो हमारे जो मैं टर्मिनेटिंग वैल्यू की बता रहा था ना बेटा, तो टर्मिनेटिंग वैल्यू है ना एक जो हमने रैशनल नंबर पढ़ा था ना, तो रैशनल नंबर को ही हम टर्मिनेटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग हमारा इरेशनल नंबर के अंदर आता है, या फिर आप इरेशनल नंबर वैल्यू को ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग वैल्यू, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, अभी फिलहाल में पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर के अंदर ही आता है हमारा टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो टर्मिनेटिंग वैल्यू होता क्या, देखो रैशनल नंबर के अंदर ही हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है। तो दीज आर टर्मिनेटिंग एंड डोनेटेड बाय Q। हम टर्मिनेटिंग वैल्यू को किससे डोनेट करते हैं बेटा, कैपिटल Q से। ठीक है, और टर्मिनेटिंग वैल्यू को हम किससे डोनेट करते हैं, कैपिटल Q से। ठीक है, और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो टर्मिनेटिंग नंबर आर कंप्लीटली डिवाइडेड। जो वैल्यू हमारी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल में हम लेके चलते हैं 3/2। ठीक है, 3/2 लेके जा रहे हैं। देखो इसका तो मुझे पता भैया पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे 3 अंदर लिया, 2 बाहर लिया। ठीक है, अब 2 1 जा 2, ये कटा 1, यहाँ कुछ नहीं है, पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, तो 2 5 जा 10, ये कट गया। जो मेरी ये प्रॉपर कट गई तो 1.5 आंसर है कि ये मेरी क्या होगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू। जो वैल्यू मेरी प्रॉपर ना कट पाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है, आपको टर्मिनेटिंग वैल्यू का मतलब पता चल गया। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर, इसके ऊपर। तो अब हम पढ़ने वाले बेटा इरेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर होता क्या है इसके ऊपर जिसको पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ इरेशनल नंबर होता क्या है। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर होता क्या, इट इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो। एक टाइप का ये हमारा रियल नंबर होता है जिसको हम कभी भी रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करके नहीं बता सकते हैं। ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स के बीच में हम रेशियो को नहीं बता सकते। ठीक है, और इसको हम डोनेट किससे करते हैं, कैपिटल P से। और इरेशनल नंबर को ही हम नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहते हैं। तो इसमें अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, एग्जांपल देकर के समझा देता हूँ।
फिलहाल में तुम ये डेफिनेशन देख लेना क्या है। इट इज़ अ रियल नंबर, ये हमारा एक रियल नंबर होता है जिसको हम कभी भी एक्सप्रेस करके नहीं बता सकते। इसमें एस रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स वैल्यू को हम कभी भी रेशियो के फॉर्म में डोनेट करके या शो करके नहीं बता सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स देकर के मैं आपको बता देता हूँ। या और दूसरी बात, इरेशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होता है। जैसे कि देखो पाई का वैल्यू क्या होता है, एक होता है 22/7 और दूसरा क्या लेते हैं 3.14। ये 3.14 जो होता है ना, वो बेटा कभी खत्म नहीं होता है। जो कभी भी हमारी वैल्यू खत्म ना हो, बार बार आते जाए, वो हमारी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा देख लो, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे हमारे इरेशनल वैल्यू के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। ये दोनों ही होती है। पाई की वैल्यू आप 22/7 में भी लिख सकते हो और या फिर 3.14 भी लिख सकते हो। ये देखो 3.14 का मतलब ये मत समझना कि बेटा भैया ये 3 ही वैल्यू होगी क्या, भैया ये वैल्यू 3 ही नहीं होगी, इससे ज़्यादा भी होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने बस पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू लिखी है। ठीक है, सिंपल सा टर्म में बता दे रहा हूँ, याद रखना ये वैसी वैल्यू जो हमारी पॉइंट के बाद भी खत्म ना हो। ठीक है, वो हमारी कहती है इरेशनल वैल्यू। या फिर जैसे कि अंडर रूट वाले टर्म में जितने भी वैल्यू आती है ना, वो हमारी क्या होती है भैया, इरेशनल वैल्यू। आप बोलोगे कि भैया आपने बोला कि अंडर रूट वाली वैल्यू, तो फिर √4 भी तो हमारी क्या होगी, इरेशनल में आनी चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, देखो √4 को है ना, अगर हम बाहर निकालेंगे तो भैया वो कट जाएगी, तो हमारी वो उसकी वैल्यू प्रॉपर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जो हमारी प्रॉपर ना कटे उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इरेशनल वैल्यू, अंडर रूट। ठीक है, तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो और हमारा प्राइम फैक्टर क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसके वीडियो वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।